जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से ही नाखुश हो जाता है। कैसे एक अत्यंत योग वो दोस्त जो कभी पीछे थे, मैं नौकरी नहीं देश चलाना चाहता हूं। कुंडली में यदि बुध नेगेटिवली प्लेस्ड हो, जीवन में दिशा कर्म से बड़ी हो जाती है। कुंडली हमें बताती है कि बीज कहां बोना चाहिए। क्या आप भी किसी ऐसी मृत तृष्णा के पीछे भागे जा रहे हैं? नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कुंडली यानी कि हॉरोस्कोप खोलने जा रहा हूं जो हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो समझता है कि सिर्फ मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी होता है, लेकिन साथ में कुछ और मसाला चाहिए होता है। क्योंकि इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक अत्यंत योग प्रतिभाशाली युवक जिसकी कुंडली में लक्ष्मी योग था, धन योग था और हां राज योग था, ये तीनों के तीनों एक साथ थे, अपने ही निर्णयों से उस योग को फलित होने से रोक बैठा और दौड़ पड़ा उस मृत तृष्णा के पीछे जो उसकी कुंडली में थी ही नहीं। उसका नाम था आरव शर्मा। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने पास आउट किया। आईक्यू में ऊंचा था, सोच बहुत बड़ी थी और भविष्य बहुत उज्जवल था उसका। कॉलेज के फाइनल ईयर में उसे कई बड़ी कंपनियों से ऑफर भी मिल गए थे। एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, मोटा पैकेज था, बहुत बड़ा नाम था उस कंपनी का। पिता के चेहरे पर गर्व की झलक थी, मां की आंखों में आंसू थे कि हमारा बेटा सफल हो गया है। लेकिन आरव ने एक दिन अपने पिता माता से यह कह दिया, नहीं पापा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं नौकरी नहीं देश चलाना चाहता हूं। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पिता ने कहा, ठीक है बेटा, अगर दिल से ठान लिया है तो बस अब पढ़ाई कर, चिंता मत कर, आईएएस बन जा। उसको कॉन्फिडेंस था अपने बेटे पर। एक कहानी शुरू हो गई थी जो कि जीवन को एक गहन अंधकार के अंदर ढकेलने वाली थी, जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक आरव का जीवन सिर्फ किताबों में बीतने लगा। कॉफी के मग, बहुत सारे नोट्स और हाइलाइटर्स उसकी दुनिया बन गई थी। लेकिन जब परिणाम आया तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था। वो सोच रहा था, शायद मैं थोड़ा कम पढ़ा था, शायद मेरा तरीका गलत था, उसको मुझे कुछ मॉडिफाई करना चाहिए। पर उसे यह पता नहीं था कि समस्या उसकी मेहनत में कम थी, बल्कि दिशा में कुछ ज्यादा थी। उसके ऊपर उसने सोचा ही नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं कि कुंडली में यदि बुध नेगेटिवली प्लेस्ड हो और राहु उसको एनगल्फ कर रहा हो तो सोच को गलत मार्ग की ओर खींच सकता है ये। लेकिन उस समय उसे ये ज्ञान कहां था ही नहीं। वो तो सोचता था कि अगली बार जीत मेरी पक्की है। वैसे ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अगर डायरेक्शन सही मिल जाए तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आरव ने अपनी रणनीति बदल डाली, कोचिंग ले ली, काफी सारे मॉक टेस्ट दिए और पढ़ाई को मिशन बना लिया। इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया। सबने कहा, अब तो बस मेंस पास कर लो बेटा, और सबको विश्वास भी था कि हो जाएगा। पर मेंस में कुछ अंकों से चूक गया आरव। उसने खुद को समझाया, शायद उस दिन उसकी तबीयत हल्की थी, हल्का हल्का बुखार था। अगली बार जो है सब कुछ बेहतर होगा, अगली बार तो वो क्लियर कर ही लेगा। लेकिन ऊपर से ग्रह मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे आरव गलत राह पर है। तीसरा प्रयास किया आरव ने, सब कुछ छोड़ दिया था आरव ने। न दोस्त थे, न रिश्तेदार थे, न घूमना फिरना था, कुछ नहीं था, बस पढ़ाई, ध्यान और फिर परीक्षा। प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन फिर आया इंटरव्यू का मौका। लेकिन यहां पर थी उसके अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था। दोनों साथ साथ आ गए थे। कई सवालों के जवाब थोड़े से इधर उधर हो गए जो कि उनको पसंद नहीं आए। नतीजा क्या निकला? नॉट सेलेक्टेड। उसकी आंखों में अब थकान हो गई थी, घर वालों के चेहरों पर चिंता हो गई थी, रिश्तेदारों नातेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया था, इतना पढ़ लिख कर भी
क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम? अच्छा, यहां पर कुछ दूसरा प्रेशर भी होता है। वो दोस्त जो कभी पीछे थे अब एमएनसीज में सेटल हो चुके थे, और आरव अब भी वो उसी कमरे में, उसी किताबों के बीच में, उसी सपने को लेकर बैठा था। उसके लिए ये परेशानी थी क्योंकि अब मनमानस कहीं और भी लगता था। उसको लगता था कि कब तक ये करता रहेगा। उस वक्त उसको ये ध्यान आया कि क्यों ना किसी से मिल लेते हैं, अपनी कुंडली को दिखा लेते हैं। जब आदमी परेशानी के अंदर होता है तभी उसको इस बात का ख्याल आता है। तो जैसे मैंने पहले कहा, जब व्यक्ति बार बार असफल होता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह खुद से ही नाखुश हो जाता है। ऐसे में आत्मविश्वास नहीं, ईश्वर का भरोसा ही सहारा देता है। आरव ने एक दिन किसी ज्योतिषी से मुलाकात कर ही ली और बोला, अब क्या करूं मैं? कुंडली देखी गई और ज्योतिषी भाई साहब ने बताया, उन्होंने कहा, छोटी मोटी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो बेटा, वो तो तुमको तुरंत ही मिल जाएगी। और नौकरी करना हो कर लेना, ना करना हो कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। उसने अनमने मन से चौथे प्रयास के साथ साथ एक सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा भी दे ही दी। इस बार भी आईएएस के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वह सेक्शन ऑफिसर बन गया। अब वह बहुत कंफ्यूज था। घूमता फिरता वो एक दिन मेरे पास आ पहुंचा। आरव की कुंडली मेरे हाथों में थी। पंचम भाव अत्यंत मजबूत था, यानी कि बुद्धि, शिक्षा और विश्लेषण की शक्ति बहुत प्रबल थी। बहुत इंटेलिजेंट था वो। लक्ष्मी योग भी था, यानी कि धन आने का योग था कुंडली के अंदर। राज योग भी था, यानी कि नेतृत्व और निर्णय की क्षमता उसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर थी। पर कुछ समस्या ऐसी थी जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो ये समस्या थी कि बुध और गुरु के बीच में था असंतुलन। गुरु ने उसको ज्ञान तो बहुत अच्छा दे दिया, पर बुध ने उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता थी वो कुछ हाथ से छोड़ दी थी, यानी कि कम दी थी। अर्थात जानता तो वो सब कुछ था, पर सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता था जब वो एग्जाम लिखने जाता था। यही कारण था कि कभी मेंस नहीं हुआ और कभी इंटरव्यू में वो फिसल गया, यानी कि नहीं कर पाया। एक और बात थी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सूर्य जो सरकारी सेवा का कारक भी होता है, वह टॉप सरकारी नौकरी के लिए नेगेटिव रूप से बैठा हुआ था। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि सूर्य टॉप सरकारी नौकरी नहीं दे रहा है बल्कि छोटी मोटी सरकारी नौकरी दे रहा है। तो आपके ज्ञान का भी थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आरव से कहा, तुम्हारा सप्तम भाव सक्रिय है, एमबीए कर लो, अपना नेतृत्व जगाओ। यदि छोटी सरकारी नौकरी में रहोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे और बड़ी सरकारी नौकरी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। वह थका हुआ था, इसलिए मान गया मेरी बात। देखने की बात यह है कि टॉप बी स्कूल से एमबीए किया उसने, टॉप मोस्ट स्कूल से किया, और यहीं से उसकी जिंदगी बिल्कुल पलट गई और आज वो एक मल्टीनेशनल में एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट लगा हुआ है। जहां उसने कभी ऑफर ठुकराया था उसको वो कंसल्टेशन देता है। एक बात ध्यान देने की है, जीवन में दिशा कर्म से बड़ी हो जाती है। कुंडली हमें बताती है कि बीज कहां बोना चाहिए। आरव ने बीज तो अच्छे बोए पर गलत जमीन पे बोने की चेष्टा की, और जब जमीन बदल दी तो भाग्य उसका खिल उठा। क्या आप भी किसी ऐसी मृत तृष्णा के पीछे भागे जा रहे हैं जो आपकी कुंडली में लिखी ही नहीं है? तो आपको ठहरना चाहिए, आपको अपनी दिशा को पहचानना चाहिए, क्योंकि भाग्य तो साथ है, बस आपको सही राह चुननी है और उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।